प्रभु जी के ग्रह पर, धरती माता जी के ग्रह पर आज अपने परिवार को लेते हुए आज तीसरे रात्रि नरसिंह भगवान की जो कथा है, सतवां स्कंध में हम लोग प्रवेश की कितनी गहरी है। आज नरसिंह को तो प्रकट कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर कितनी प्रहलाद की प्रार्थनाएं हैं, वो एक महीना में गाऊंगा, खत्म नहीं होगा। और ये रूप क्यों आज और पकड़ेंगे, ये रूप क्यों ये रूप लेना पड़ा, किसके कारण, कुछ वो प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए कल कथा जहां छोड़े थे वहीं से लेंगे। जब प्रहलाद के पिता ने पूछा कि प्रहलाद, पाठशाला में क्या सीखते हो, सबसे परम ज्ञान मुझे बताइए। कैसा ज्ञान? परम। जैसे पुलिस परम ज्ञान हमारे प्रहलाद महाराज जी एकदम हिल गए। बोले परम ज्ञान स्कूल में तो हमें तो छल कपट के बारे में सिखाए, शाम दंड भेद इनके बारे में मुझे बताए, स्वार्थ के बारे में बताए मुझे। लेकिन पिताजी तो परम ज्ञान के बाद पूछ रहे, सेवे पुंसा परो धर्म, सबसे परम धर्म क्या? धर्म तो है शरीर का धर्म, फिर आत्मा का धर्म, परम धर्म क्या? शरीर का धर्म रोटी कपड़ा मकान के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, बस ये शरीर का धर्म। लेकिन फिर परम धर्म आत्मा का, क्योंकि शरीर से जितनी ताल्लुकात चीज तुम्हारे संगे नहीं चाहिए, ना परिवार संगे चाहिए, परम धर्म क्या? अरे बोले पापा तो मुझसे परम धर्म की बात पूछ रहे। और शुक्राचार्य के बेटे लोग संडा अमेरिका में मुझे तो ये संसार के धर्म सिखाया, कैसे राजनीति चलाया जाए। अरे तो राजनीति के बारे में सुनेंगे तो और मन महिला हुई। पापा परम धर्म के बात पूछ रहे। किसकी बात पूछ रहे? कलयुग के प्राणी परम धर्म के बात नहीं पूछते। हमारे यूनिवर्सिटी में परम धर्म के बात नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स यही सिखाया जाए। दामनी जी भी पढ़ा रही, पूछो क्या पढ़ा रही। इसलिए जब परम धर्म की ज्ञान सत्संग में मिलते हैं, और उसने देवर्षि नारद के द्वारा सुने थे। कल आपने सुने थे कथा, मेरा तार हरि से मुझे कोई संत मिले, और तार जोड़ दिए थे देवर्षि नारद। तो तुरंत उसने बोला, पिताजी तत् साधु मने असुर्य वीर्य, हे असुर के राजा, भैया असुर कुल के राजा है हिरण्यकश्यप। तत् साधु मने, जो परम धर्म के बाद आप पूछ रहे हो, मुझे तो ये लगता है पिताजी, सदा समुद्र विघ्न असद्ग्रह हेत्वात्म पदं ग्रहणमंधकूपा वनम गतो यत् हरिम आश्रिता, वनम गतो यत् हरिम आश्रिता। पिताजी ये जो संसार है पिताजी ना, हम और आप बहुत बार जन्म और मरण में ले चुके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, या संसार खलो दुष्करम कृपाय करो पाहि मुरारी। शंकराचार्य जी का रचित, क्या सुंदर से बोला। कई बार हम राजा बने पिताजी, कई बार हम लोग सैनिक बने, सिपाही बने, चपरासी बने, कई बार, एक बार नहीं। और पिताजी ये संसार जो सदा समुद्र विघ्न, एक से बात को चिंता में डरते रही, अनेक चिता विवरंता मोह जाल समावेता, खाली जाल में बसे। स्पाइडर को देखो आप, स्पाइडर अपने थूक से क्या करती है? वेब बनाती है, जाल बन जाए, फिर वही जाल में फंस के वही मर जाए, निकल नहीं पाती है। पिताजी हम मनुष्य लोग हैं, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भवम, स्त्री पुरुष रज और वीर मिले, पुत्र होते लगे, फिर अहम ममेति ममेति, बस यही में हम लोग रह जाते हैं। हम लोग भी अपने रज और वीर से जाल बनाएंगे, फिर पिताजी हम लोग जाल में फंस के मर जाते हैं। आत्मा हित्वा पतंग ग्रह मंदकूपम, ये कुआं है, पूछिए ये कुआं में हम लोग फंसे रह जाते। बस वो कुआं के भीतर ही इतने दूर देखते हैं, भूल जाते हैं कि 84 घूम लिए।
बोले पिताजी उससे लाख दफा अच्छा है। क्या? वनम गतो यद हरिमाश्रिता, वन चला जा पिताजी। कहाँ चला जाओ? वन चलाने का मतलब ये नहीं है कि टूंगामासी पहाड़ पे चल देंगे। वन चलने के मतलब है वृंदावन चला जाओ, तीर्थ धाम चला जाओ, जहां सत्संग होए वहां जाकर बैठ जाओ। जैसे सत्संग में बैठेंगे आपका हमारा अशक्ति संसार से धीरे धीरे ढिला होने लगी, क्योंकि वो परमात्मा, वो गोविंद आपके हृदय में प्रवेश होगा। शब्द ब्रह्मन कर, कौन ब्रह्मन कर? शब्द जो ईश्वर है वो शब्द के रूप में है, वो आपके हृदय में जाएगा। सब ग्रंथि कहाँ है? छिद्यंती सर्व संशया, सब ग्रंथि हृदय में बांधते हैं। आप बंधे नहीं हो, आप तो खुले हो। हमारे ब्रजनाथ खुला है, बंधे देखो उधर हाथ ऊपर करके देखो, खुला है, लेकिन हृदय से बंधा है। किससे बंधा? हृदय। विद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यति सर्व संशया। तो ये कथा क्या करेगा? शुद्ध ब्रह्म कान के द्वारा अंदर जाएगा, सब ढिल्ला करने लगेगा। आप लोग ने जो घाटी मारा है, कितने लोग तो घोड़ा घाटी मार के बैठा है, पता नहीं कितने घाटी मार के बैठा है हृदय में। तो ये भागवत कथा शब्द ब्रह्म अंदर प्रवेश होकर सब घाटी बोल देता है। और आज तो विशेष नरसिंह भगवान आया है, तो उससे प्रार्थना करो, हे नरसिंह भगवान आपके नाखून, अरे बाबा रे बाबा, ये तो हिरण्यकश्यप को फाड़ डाले। हिरण्यकश्यप जानते हो कितने बड़े? खड़ा हुई उसके सर आकाश छुई, आपके आगे खड़ा जी कौन हालत हुई? उसको कोई नहीं फाड़ पाई, उसको मेरे नरसिंह ही फाड़ पाई। तो इतने भयंकर। और कल की कथा में आप सुनिए, हिरण्ययक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? जय विजय, लेकिन कौन रूप में है? अहमता और ममता। वो तो हिरण्ययक्ष हिरण्यकश्यप हुआ है, लेकिन वो भीतर हिरण्ययक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? अहमता और ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मोटर, मेरा बंगला, ये अहमता। उसमें ममता लगा, अटैच रहना। और अहमता मतलब दिस इज माइन, दिस इज व्हाट आई हैव। तो ये शास्त्र में कहा गया। और ममता तो मर जाएगा, लेकिन अहमता कभी नहीं मरी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि परमात्मा नरसिंह से प्रार्थना है कि आप अपने ओम नमो भगवते नरसिंहाय ब्रजनाका ब्रजधमस्तरा, नाखून ब्रज की समान है, कर्माशयम रंधया रंधया, संसारिक सुख को भोगने की जो तमन्नाएं हैं, कर्माशयम कहते हैं कि मुझे संसार के सुख मिलेगा, भोग करूंगा। इसलिए कल आप ये भी सुने, हिरण्ययक्ष हिरण्यकश्यप की एक भोग वृत्ति है और एक भोग वृत्ति है, दूसरा संग्रह वृत्ति है। दो लोग है, लोग के मारने के लिए एक अवतार नहीं चली, दो अवतार के लेना पड़ेगा। काम को एक अवतार, क्रोध को एक अवतार, लोभ को दो अवतार। संग्रह खाली बटोरो बटोरो और बटोरो, उसके बाद में भोग करो और भोग करो। तो भगवान फिर कैसे मिले? तो शास्त्रों में बताएगा पिता, उससे कई ज्यादा लाभ की बात है कि वन चला जाओ, साधु संतों के समाज में जाकर बैठो। पिताजी गुस्सा आ गया, क्रोधित हुआ और कहा, ये मेरा बेटा मुझे शिक्षा दे रहा है, मेरे विष्णु के भजन के बारे में बता रहा है। तुरंत उसको सब तरह से क्या करने लगा? सताने लगा। क्या करने लगा? और सताते सताते कल की कथा से फिर कहां लेकर कर पहुंचा दिया उसको? जेल खाना में। कौन खाना में? और उसमें ना तो बत्ती है, ना तो पानी है, ना तो भोजन है। बिना पानी के भोजन के मर जाई, बिना पानी भोजन के मर जाई। और प्रहलाद को जब उसमें डाला गया, प्रहलाद बोला इतना बढ़िया जगह है। क्यों जानती हो? प्रहलाद का जो वृत्ति है नारायण कार हो गया था। कौन कार हो गया? उस सब में, अब सब स्थिति में
मम चायो व्यवहार चरण भक्ति योगा सेवक सब गुणन। भक्ति कौन है? तुम्हें सब गुण से मुक्त करी। भक्ति में तुम्हें सिर्फ आनंद मिलेगा। भक्ति में क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो कहीं गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़ है? अरे आनंद नहीं मिल रहा है, जप में नहीं, सत्संग में नहीं आनंद, कथा में नहीं आनंद, हरिनाम में नहीं आनंद, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आनंद, तो कोई इसका कुछ गड़बड़ है। क्यों आनंद नहीं मिल रहा है? कारण क्या है? थोड़ी देर सोचिए क्या कारण है। क्योंकि आनंद तो मिलना चाहिए। आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? एक कारण है, मूल कारण, उसका जो व्यवहार है वो सही नहीं है। व्यवहार जो है ना वो सही कर ले, तब भगवान रिझेगा और तुम्हें आनंद देगा। उसका व्यवहार सही नहीं है। He doesn't know how to act. He doesn't know how to talk. उसके सदाचार नहीं है। सनातन गोस्वामी ने हरिदास को बोला, कोई प्रचार करते लेकिन सदाचार नहीं था, कोई सदाचार है लेकिन प्रचार नहीं था। बोले हे हरिदास, आपके पास दोनों है, सदाचार भी है और प्रचार भी है, आप जगत गुरु बन जाओगे। तो ऐसे भी होना चाहिए। मेरा बिहेवियर वो गोविंद भी देखता है। इसलिए जब तक वो हमारा आचरण ठीक नहीं होगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और वैष्णव प्राप्त करोगे तो वहां से भी चूक जाओगे, वरना तुम हमेशा आनंद में रहोगे। हमेशा क्या रहोगे? तभी तो भजन है, मैं हूं आनंद आनंद मेरी। भगवान कौन है? सचित आनंद आया। सभी लोग बोले सचित आनंद। सत है, चित है और आनंद आया। ऊपर से नीचे आनंद भरा है। और हम लोग उसके नाम ले कृष्णा रामा। राम कौन है? बोले जो आनंद सिंधु, बोले आनंद के सागर है। मैं हूं आनंद आनंद मेरी। ये मस्ती है मस्ती और कुछ नहीं है। प्रहलाद जी को भक्ति कहाँ लेकर गया? मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई। कारागार में भी मस्ती। मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी मस्ती को मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सभी में भक्त में ही मैं हूँ। इसलिए प्रहलाद जी सभी में भक्त में ही मैं हूँ। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई। सुख है नहीं सुख है नहीं सुख कुछ भी। सुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी। अजब है मस्ती किया कुछ नहीं है। ये सागर ये
वे मेरे कल्पित जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे तुझे वो मेरे सागर क्या है? कल्पित जल के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए सुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी। तुम मेरे नाम हो इसलिए दुख है, सुख है इसलिए शोक है। मेरे प्रहलाद की तरह आत्मा हो जाओ। ना सुख है ना सुख है नहीं शोक कुछ भी। अजब है मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती प्रहलाद को काल अंधेरे में अंधकार खाने को नहीं पीने को नहीं और क्या करे। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। इसलिए प्रहलाद करे मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई। ये भ्रम है जो मुझको हुआ है। ये भ्रम है यही माया है। इसलिए ये भ्रम है ये धन है जो वो देख रहे। अरे सिया राम में सब जग जानी सब में वही है। ये भ्रम है ये धन है जो मुझको हुआ है। ए हटाओ जो उसको सिवा कुछ नहीं है। हटाओ हटाओ जो उसको सिवा कुछ नहीं है। ये पर्दा हुई का हटा कर देखो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अंतरात्मा सति। वो परमात्मा हृदय में बैठा लेकिन वो ब्रह्म वो दो दिल जो बीच में है वो पर्दा फास करो। प्रहलाद बन जाओगे अभय हो जाओगे। ये पर्दा हुई का हटा कर देखो। ये पर्दा हुई का हटा करके देखो। बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है। बस मैं एक हूँ जुदा कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। तुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई। खारा पानी को लेकर आओ और वो खारा पानी फिर अपना नमक नहीं खोजेगी। वो स्वयं खारा है। चीनी अपना मिठास नहीं खोजेगी। वो स्वयं अरे जूस के टुकड़ा है। स्वयं आनंद में होना चाहिए। बस ये जो गंदगी लाद के बैठा कचरा थोड़ा हटा कर देख। ये 5 बरस के लड़का समझा रहा है। ये भजन में बहुत छोटा में सीखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था क्योंकि हृदय में जुदा कुछ नहीं है। कचरा लाए हो वो ब्रह्म है वो द्वंद है जो मुझको हुआ है। ना सुख ना दुख है ना ही सो कुछ भी। ये माया तेरा अंदर गुजरा हुआ है। हटा कर फेंको मस्त हो जाओगे। अजब है मस्ती पिया कुछ
अभी हम लोग जब पनीर खाएंगे ना दल भरी के संगे, लेकिन ये तो भैया पिया भी नहीं तो भी मस्ती, जो प्रहलाद को हो गया। किसको हो गया? भैया यही भक्ति का सारांश है। The essence of devotional service. You will relish it. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से समझा रहे हैं कि प्रहलाद का ये दिव्य ज्ञान अपने पिता को देना, 5 बरस के लड़का, भक्ति का रंग चढ़ गया और पिताजी क्रोधित हुआ। पिताजी को समझाने लगा, समझाते हुए संडा और मरका बहुत घबरा गए कि राजा की इसको मार डालेंगे। फेंका गोद से उठाकर 5 बरस के लड़का को, मेरे शत्रु के नाम ले रहे हो। और प्रहलाद ने फिर सही कहा, पिताजी ये संसार में सिर्फ स्वार्थ है। कौन सी है? यहाँ कोई प्रेम नहीं है पिताजी, इसके भीतर मत फंसना। और कल आपने बारीकी सुना, पति पत्नी में भी, बेटा पिता भी, कल की कथा सुना है। इतनी गहरी स्वार्थ, ये सब स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि के है ये सब स्वार्थ में चल रहे। हम उसको झूठ मूठ के अपन मान रहे। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। इसलिए पिताश्री एक निस्वार्थ अगर कोई है तो मेरे कृष्ण है, एक अगर निष्कपट कोई है तो मेरे कृष्ण है, एक अगर मासूम कोई है तो मेरे कृष्ण है। संसार कपड़ी है, संसार स्वार्थी है। इसलिए पिताश्री हरि के भजन में डूब जाओ। इसलिए तो सह ने पाया। और प्रहलाद को फिर वहां से काल कटोरा में डाला गया, और भैया उस काल कटोरा में खाना नहीं। और भगवान के नाम क्या है? विश्वम्भर। क्या नाम है? विश्व को जो पालता है उसका नाम है वैकुंठ में। और वैकुंठ में उसका तो एक नेम है, जब तक सब जीव खाए ना मैं नहीं खाऊंगा। विष्णु सहस्त्र नाम है विश्वम्भर। The father of the whole universe, he has to ensure that all my child has gone through his breakfast, lunch and dinner. अरे किचुआ नीचे रहते ना मट्टी के, उसके भी भोजन देते, सबको देने वाला नाम है विश्वम्भर। क्या नाम है? तो उसने जब आंखें बंद कर, अरे मेरा लाडला नहीं खाया प्रहलाद, लक्ष्मी को ऑर्डर दिया, लक्ष्मी मेरा बेटा नहीं खाया है, मेरा लाडला मेरा प्रिय, भजन ऐसे करो। और देखो कोई शिकायत नहीं, हमें तो थोड़ा हो जाए कितना शिकायत। अरे प्रभु बहुत शिकायत हमारे पास। और प्रहलाद जो अच्छा भक्त रहते, जो उच्च कोटि के रहेंगे, कोई शिकायत नहीं। अगर तेरे मन अनुसार हो रहा है हरि कृपा, कौन कृपा? और तेरे अनुसार अगर नहीं हो रहा है हरि इच्छा। कौन सी इच्छा? हरि इच्छा। या तो हरि कृपा है तो हरि इच्छा, तीसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। विंस्टन नहीं, विंस्टन कौन आया था? लंबा सा कहते हैं यासा। एक भक्त से मैंने बोला, अरे हमारे नैनी में नहीं आया है, ये लंबा सा आया, हरिनाम हुए ना फ्राइडे फ्राइडे। नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ भी हो। तो उसको ऐसे लगा मैं नैनी का बड़ाई कर रहा हूँ, उसको ऐसे लगा नहीं। बोला प्रभु जी ये तो हरि कृपा है कि नैनी में नहीं आया, और हरि इच्छा है कि लंबा सा में आ गया। दो चीजें, तुम्हारे मन अनुसार हो रहा है हरि कृपा, मन अनुसार नहीं हुआ इनका इच्छा होगा, बस होने दो। तुम इसमें तुम दखल मत दो। तुम चलते हो। मेरे जीवन में जब परेशानी आए जानते हो मैं क्या देखता हूँ? मैं इसको जानता हूँ और उसको देख के बोलता हूँ मैं जान गया हूँ। मैंने के अब ऑपोजिशन वाले जब खड़े हो जाते, विरोधी दल सब कुछ उल्टा विपरीत हुए, तो ये मेरा लिए बहुत अच्छा, मुझे बुलंद बना रहा है, मुझे बुलंदी बनाने के लिए ऐसा हो रहा है। मैं इसको बार-बार धन्यवाद दे रहा हूँ। पांडु के जीवन में 5 थे, बाप रे बाप इतने कुछ हुआ, वही पांडु बुलंदी को छुए। इसलिए दैट इज योर कृष्ण आपको इस मार्ग से ले जा रहे, तुझे उस बुलंदी। याद रखना मृत्यु जब आएगा 40,000 बिच्छू के जो डंक है ना, उससे भी पीड़ादायक। एक बिच्छू काटेगा मर जाएंगे,
He is getting you ready for that. तुम्हें उस बुलंदी को छूने के लिए, उसको पार करने के लिए तुम्हें इतने मजबूत बना रहे हैं। उसको धन्यवाद दो। चिल्लाओ, हमारे पर कैसे उसको धन्यवाद दो। कुछ दो। हाँ, उद्धव जाए कुछ बोले धन्यवाद प्रभु के प्रसाद पे कर दे। तो वो इनका प्रयास रह जाता। Thank you. If this is happening in your life, that means Lord is so dear to you. भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे। कौन सी बना रहे? सच्चा माता पिता कौन? जो अपने बेटा को मजबूत बनाता है, उसको मजबूत बनाएगा हर हाल में। ट्रेन आज पाकिस्तान और इंडिया में जो युद्ध छेड़ा जा रहा है, कौन आगे खड़ा छाती लेकर? जो मजबूत सिपाही है, परिश्रम कर कर गया, वही आगे खड़ा रहेगा। सुनो, वो तैयार है अपने छाती पर अपने देश के लिए बताया गया है, वो बंदूक सहने के लिए। ये मजबूत लोग हैं और शान से मरेंगे, लेकिन उसके लिए किसको धन्यवाद देना है? वो ट्रेनिंग के लिए। तो आज हमारे प्रहलाद बताया गया है, उस जेल खाना के अंदर लक्ष्मी माई स्वयं उसको लाकर प्रसाद देती। खाने के बाद में कस्तूरी का जो बताया गया है, मेथी का तिलक, सुगंध फैल गया। भोजन ऐसे पकाओ कि उसकी महक भी फैलने लगे। हमारे यहाँ तो खीर में राधा रानी तो कपूर भी छोड़ते, अब कितना छोड़ना पूछ रहे, वो ज्यादा नहीं छोड़ते। इसलिए उसकी महक होना चाहिए, उसकी टेस्ट होना चाहिए। हमारे जो कुके, अरे बाबा रे, मुझे तो बारंबार कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी, इतना नाम दिया, इतना चीज छोड़ते पूछो नहीं। सच कहूं तो उसके 500 पे तो अलग वो है, वो महाकाल वाला सब छोड़ता। Then I realized, oh my God, so many things to put there. ऐसे वो प्रसाद जब आया, स्वयं लक्ष्मी माई भेजी, सोचो कैसा होगा। और अपने भगत के लिए। और प्रहलाद खाते, लेकिन लाल किसका? सिपाही लोग के चुए। तुरंत बताया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप रात आया, पूछा ये अंधकार में कहां से आया भोजन? पत्थर अंदर जीव जीवे ने बंद सुपर्ण पानी, ईश्वर तो फन छे विज्ञानी। पत्थर अंदर जीव जीवे ने, पत्थर को फोड़ो, दिख रहा हूं मेगट, 40 मेगट है। हमारे यहाँ पर एक स्टेशन है, हम पत्थर पे थे, बीच तो घेरा और एक पत्थर फूटा, क्योंकि वो घाम पानी से फूटा। मैं मेघट को देखा, अरे बाप रे, मैं बोला मेघट पत्थर के भीतर रहा। हमारे नारियल पानी में हमारे रक्त प्रभु थोड़ा इसे पाइप छोटा पीवीसी ऊपर जाएगा, उसमें पानी भरेगा, तो फिर हम लोग आज भगवान को ऊपर पानी छोड़ा नारियल का, उसके भीतर पानी कौन भरा? पापा पेट में रहते हैं ना, मैया तो टिफिन पे थे, टिंग 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 टिंग, पापा 12 बज गए, पापा जल्दी खाओ, टिफिन भारी करेंगे। अरे नहीं, वो मेरे ईश्वर के विज्ञापन है। बोले पिताश्री, मैं जब पेट में था जो भोजन दिया था वही भेजाया है। और पिताजी मैं तो पेट में छोटा जगह था, यहाँ तो बहुत बड़ा जगह, पिताजी तो कहां भेजाएगा। देखो, जब विश्वास है आपका तो आप चमत्कार देखोगे अपने जीवन में। जब विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ अनुभव नहीं होगा। बिना विश्वास भक्ति नहीं होगी, तैवेन द्रवई, राम जी नहीं पिघलेगा, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसमें कितना विश्वास तुम्हारा है। अगर विश्वास 100% है, तुम अपने इस आंखों से देखोगे, सब चमत्कार देखोगे, तुम वो अनुभव करे लगोगे। सब खेल विश्वास पर है। किस पर है? हमारे प्रहलाद पर विश्वास है, उस ठाकुर पर। और शास्त्रों में ये भी बताया गया, पिताजी समझ गए ये लड़का जादूगर है। जैसे जादू करते ना कोई, ये लड़का जादूगर है, और इतना क्रोधित हुआ, अब ये मरता भी नहीं है। तब वहां पर संडा मरका आया, बोले चिंता मत करो, हम इसको
वरुण फास में बांधेंगे। और पिताजी 2 महीना बाद आ रहे, शुक्राचार्य, दानों का गुरु शुक्राचार्य, देवताओं का गुरु बृहस्पति, उसका बेटे है। और तब पिताजी फिर निर्णय करेंगे, राजा मत चिंतित हो, न मरता है न जीने देता है। और तुरंत इसको वरुण फास में बांध के ले गया। पढ़ाना तो पड़ेगा। जब वरुण फास में बांधा था, फिर उसको खोले भी 2 महीना इंतजार करना है, फिर पढ़ाई शुरू किया। तो प्रहलाद जी जैसे गुरु लोग बताते ना, बैठकर सीखते थे। तो एक रोज क्या हुआ, एक रोज गुरुदेव कहीं चला जा, वो जो शिष्य संडा मरका कहीं गया, तो प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद बैठा था कोना में। तो सब जितने बच्चे, राक्षस बच्चे लोग देखा प्रहलाद वहां, प्रहलाद आप आओ, हम लोग संगी खेले, कोई कीड़ा करे कोई। प्रहलाद बोला, नहीं मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग आओ मेरे पास, मैं तुम लोग को एक खेल खिलाऊंगा, मैं तुम लोग को खिलाऊंगा, खेल सिखाऊंगा, मेरे पास आ जाओ। सब बच्चे आ गए। तो प्रहलाद ने क्या सिखाया, कुमारा मत्सरत प्रजनो धर्म भागवतमिया दुर्लभ मनुष्य देहो तदर्थम अपि अर्थदा। कुमार मत्सरत, बोले हे मेरे असुर कुल के बच्चे, छोटा से खाली खेल कूदे मेरे जाना, कुमार अचरत प्रजनो, भागवत भक्ति में डूब जाना, मेरे गोविंद के भक्ति में डूबना, एकदम छोटा अवस्था से ऐसे डूब जाना, क्योंकि मनुष्य शरीर फिर नहीं मिली, इसका जैसे अंत्येष्टि क्रिया होगा, बेर नहीं मिली हो, मरने के बाद में भी 13 रोज करो, 6 महीना लगा करो, साल ला, मदद करो उसके, आप नहीं मिली। अरे जिसको मिला इसको तो लाभ उठाओ। दुर्लभ मनुष्य देव नहीं हम क्षणभंगुर, ये क्षणभंगुर है, बहुत दिन नहीं चलेगा आपके साथ, पुराना हो रहा है, फिर अब गाड़ी बदली करने का समय आएगा। बचाओ जीजनानी यथा भी आया नवानि ग्रहणंति नरो प्राणी, पुराना होएंगे। कभी सुनने में बोलते हैं, प्रभु जी कान में आवाज सुनाई, मैं बोला हाँ अभी सुनाई, बोले हाँ सुनाई। गाड़ी पुराना होने लगा, हम सबका गाड़ी, उदो का गाड़ी पुराना हो गया जब से आया इंडिया से, बांग्लादेश। तो बोलने का प्रयास, तो फिर वस्त्र बदली होगा, गाड़ी बदली होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहा, हमें गोविंद का भक्ति में डूबना है, छोटे से उसके साथ रमाना है, तभी हमें मानो के तल मिला। भय निंद्रा मैं तो ना पारा, सब योनि में मिलत निहारा, सब योनि में मिली आर निंद्रा भय मैं तो ना, सब योनि में मिलत निहारा, सब योनि मिली। खाना कौन योनि नहीं मिली, सोना कौन योनि नहीं मिली, बचाव करना कौन योनि नहीं। देखो हमारे रक्त में कितनी ग्रीस लगा दी, सोना, बच्चे पैदा करना, सब योनि मिली, लेकिन ये तन जो मिला, ये भजन के लिए मिला, इसको व्यर्थ मत घुमाओ। इसलिए 84 लाख योनि में एक के दरवाजा है, मनुष्य का शरीर, निकलने का एक मार्ग मनुष्य का शरीर, व्यर्थ मत जाने दो। प्रहलाद ने ज्ञान जल्दी दिया। छोटे बच्चे लोग क्या प्रश्न पूछते, छोटे बच्चे लोग रहते, प्रहलाद जब लोग बुढ़ा होंगे तब करी कोई ना, अभी तो लोग छोटा है ना, बुढ़ा होए कोई तब टाइम कर ले कोई। कितने लोगों का ऐसे भी तो प्रश्न होते हैं, when I become Buddha then I will do it। बुढ़ा हो जाए क्या करियो, कुछ नहीं कर पाई। तो प्रहलाद ने बोला सही कह रहे, लेकिन जब वृद्ध हो जाएंगे उस समय शरीर साथ नहीं दे, अभी बाजी हमारे हाथ में, शरीर साथ दे, और मन चंचल नहीं है, छोटा है मन उतना चंचल नहीं, शरीर भी साथ दे। बुढ़ापा पे शरीर साथ नहीं दे और मन बहुत चंचल हो जाए, आईसीयू बना रही, अंगना में धान चोर रहा लड़कन पता नहीं उठाई सी, आईसीयू में बाबा तुम जाए लाटे भाई,
लेकिन अभी भी और चंचल है कि दान के बारे में सोच। खटिया पड़ा है, डॉक्टर बोले इसके लिए जो करें, अब कुछ नहीं हुई, सेवा करो, कड़ा पड़ा रहा। अब तुरंत आवाज दी, मजले दौड़ी, बड़े का बड़े दौड़ी, छोटे का छोटे, बोले पैसा कुछ भी दे, छोटे भी दौड़ी, सब दौड़ी। मजले तुम्हारी बीवी आई, पिताजी कहाँ? पिताजी बोले पिताजी पैसा कहाँ? बड़े तुम्हारा पत्नी ये या पिताजी, छोटे तुम्हारा पत्नी बोले सब यहाँ है। गाय बोले झाड़ू खाया, दिखाई नहीं है, बस मर गई। बेवकूफी, यही प्रहलाद समझा है। उस समय मन बहुत चंचल रही, चंचल मन कृष्णा परमात्मा भगवान विक्रम जितने वृद्ध होंगे, माइंड स्टार्ट्स टू रन एवरीवेयर। जो तुम किया और जो पाप किए तो जमा है, वो तो और ज्यादा याद है, ज्यादा आ गई कि हम वो गलती करा रहा, अरे बाप रे इसके सजा में मिली, तब और डराए लगी, मैं वो गलती किया। वैसे राजा दशरथ कौशल्य से का कौशल्य मुझे दिखा रहा, मुझे इस दीवार पे दिखा रहा है कृष्ण, नाथ कुछ नहीं है, नहीं मुझे दिखा रहा है कौशल्य, नाथ कुछ नहीं है, मुझे सर्वत दिखा रहा, मुझे इसके बाप दिखा रहा, माई दिखा रहा, मैंने शब्द बेदीवान मारा रहा, मृत्यु के समय वो पाप तेरे आगे आई, अनुचित कार्य जितने किया था अभी बचे रहो, आई मृत्यु के समय आगे आई। किसी के प्रति मां मंगल तत्पर सुनमस्ता, किसी के प्रति ना मंगल करना, ना अपराध करना, ना गलती करना, वो तेरे आगे आएगा। लोग सोचते मर जाएगा, कितने लोग तो सोचते भगवान तो वैकुंठ में है, तभी प्रहलाद बताइए खंभा फाड़ के निकला है, कण में वो परमात्मा, हर एक अणु और परमाणु में मेरे परमात्मा है, हर एक दूध के कण में परमाणु में मक्खन भरे है। दृष्टि से नहीं, ज्ञान के दृष्टि से देखोगे तो दूध के अंदर मक्खन ही मक्खन भरे। जब सृष्टि देखते हो तो कण कण में मेरे राम है, वो ज्ञान के दृष्टि भागवत दृष्टि से देखोगे तब ये ऐसा होगा, अपने चरम चक्षु से नहीं देख पाओगे। प्रहलाद ने समझाया कि वृद्ध अवस्था में शरीर साथ नहीं दी, बाजी अभी है, हमारे हृदयांश को देखे ना, बाजी अभी है। तो उसके भाग व्यासासन पे जो बैठे आरती उतारते, माला पहरा, उसका भाग इतने छोटे कुमार बचरत प्रजनों, मेरे राम लक्ष्मण छोटे थे, विश्वामित्र के पांव धोते थे, पिताजी साधुओं के बुलाए पांव धोते थे, उतने छोटे अवस्था हृदयांश को तोड़ते। कुमार बचरत प्रजनों, यही को कहते कुमार अवस्था से खेलते रहो, इतने छोटे अवस्था से भक्ति में लगना है। तो छोटे बच्चे लोग फिर बोला, एक प्रश्न पूछेगा, अच्छा हम लोग जवानी में कर लेगा भी कहे करी, और जैसे जवानी बोला तो जानते हो उसको क्या बताया प्रहलाद, जवानी में क्या होता है जानते हो, शरीर को, लेकिन ये मन मध्य में रहेगा। किस में रहेगा? सुंदरता के मध्य, जवानी के मध्य, ये मध्य चढ़ जाएगा। ये जवानी के मध्य, ये घमंड इतना चढ़ के बैठा रहेगा कि उस समय भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। कई भजन गाते हैं, हम लोग छोटे थे तो भजन सुनते थे, सुनते सुनते हमारे मन में कोना कोशिश करता रहे, बड़ा सुंदर से वो भजन गाते हैं। ऐसो जन्म न पाइयो बारंबार, सुमिर लो सिया राम धनी, तमुरा भजन बोल, ऐसो जन्म न पाइयो बारंबार, सुमिर लो सिया राम धनी, अरे गर्भवास में रह गए हरि भजबे तुम्हें, इस दिन लेंगे नाम तुम्हारे, अरे कष्टे तारो मोहे, अरे पलक भजत तोहे न बिसरब, या तन रहे चाहे जाए, सुमिर लो सिया राम धनी।
अरे इतना क्यों करार तब हरि बाहर कीना, बिसर गए वह बात भूल माया में कीना। अरे चौवा चंदन लाए के भक्त लिए बनाए, निर्खत गलियों में पर स्त्रिया देख मुस्काए, पर स्त्रिया देख मुस्काए, सुमर लो सिया राम धनी। गर्भ में रहा, कसम खाया, उल्टा टका मलमूत्र में, प्लीज एवरी डे प्रॉमिस, शपथ छोड़ेंगे नहीं, 16 नहीं 50 राउंड्स, एक बार 100 बोल सको, मैं नहीं करूंगा, वैसे जाओ 16 रोज तेरा भजन करके, उल्टा मलमूत्र खा भी लिया पी भी लिया, प्लीज कृष्णा ये झमेला नहीं फंसेगा, मुझे प्रपंच में, दुनिया के प्रपंच में ना फंसना ना जानना है, मुझे कृष्ण के बात करो, मुझे नहीं प्रपंच में फंस जाना है। और तुरंत क्या हुआ, जैसे भगवान बोला प्रॉमिस प्रॉमिस, इतना क्यों करा तब हरि बाहर की ना, लेकिन भूल गए वह बात, बिसर गए वह बात भूल माया में की ना, फिर माया में आ गए। अरे चौवा चंदन लाए के टपूस में के एकदम बढ़िया राशि, फूल ना, इसमें आप ऐसे पिन कर दो, फूल ना बढ़िया ना, फूल जींस एक जगह फटा है। अरे चौवा चंदन लाए के भक्त लिए बनाए, और गलिहारी में निर्गत डोले, पर स्त्रियां देख मुस्काए। फिर टोमो मासी जाए, वो फटाफट जींस पहन के चश्मा लगाए, और देखे कोई लड़की ताके तो नहीं था उसकी वाली, जवानी मिला हुई, जवानी यही हुई, भजन नहीं हुई, नहीं सच बात है, नहीं हुई भजन, मन अत्यंत चंचल रही। अभी तो हमारे हाथ में नरकवास के सीढ़ी दिया गया है, मोबाइल, एक बटन मारो, सब पाप की चिता जी, मन मैला हो जी, और नरक निश्चय। कौन सी निश्चय? 100%, जिसका चित्त गंदा है नरक ही जाएगा। चित्त को कैसे शुद्ध करोगे? हरि कथा में ला दो ना। भगवान को पाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता प्रहलाद में जो था, पहला क्या? नारायणायम धीरा परमार्थिना, जिसके मन में चित्त में सिर्फ नारायण वृत्ति आई है, उसको कहते हैं अनन्यता। दूसरा, तस्मद के न मानुसो भगवान सत एकेना, वन पॉइंटेड अटेंशन, एकाग्र, इधर उधर मत भटको, भटकते रह जाइयो, मत भटको, भीख मांगी दे। जो लोग इधर उधर भटकते हैं, मन चंचले रही, चंचल मन कभी ठाकुर के नहीं पाई। तीसरा है निर्मल मन। 3 चीज सब साथ में, अनन्यता, एकाग्र, निर्मलता। जिसके ये दोनों ठीक नहीं है ना, उसके मन कभी निर्मल नहीं होते। ये दोनों पहले ठीक करो, अनन्यता, इसके जैसा नहीं, यात्रा जैसा मुझे कहीं नहीं मांगना है, मुझे कहीं नहीं मांगना। ये अनन्यता, एकाग्र, चाहे जान है तो यही में, मरेंगे तो यही में, तो सुनो, वो निर्मलता लेके गोविंद के धाम जाओगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, प्रहलाद ने बारीकी से समझाया। इसलिए अभी शुरू कर दो, और अभी शुरू करोगे तो गोविंद को प्रसन्न कर दोगे। और ऐसे जब समझाने लगे, प्रताप बोले हम साथ में मिलकर कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है। ऐसे कीर्तन में सब बच्चों को लगा दिया, और अपना रंग, अब देखो भक्ति का रंग जिसको चढ़ता है उसके संग में आओगे तो क्या होगा, उसका रंग भी उसमें चढ़ जाएगा, उसका रंग भी उसमें चढ़ जाएगा। जैसे मीरा जी गई थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, बैठी संतों के संग। किसके साथ में बैठती थी? बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मेरी मीरा प्रेमी
प्रीतम को बनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को बनाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, इतने दुख सहे लेकिन मुख से कुछ नहीं बोले, इसलिए शास्त्र कहते हैं दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए मीरा बैठी संतों के संग और रमी मोहन के रंग, उस रंग चढ़ गया। एक बार वो रंग चढ़ जाए शाम वाला रंग, फिर उतरने वाला नहीं है। बस अपने जीवन में वे भरपूर प्रयास करो, बस वो रंग हमारे में चढ़ जाए। फिर तुम्हें कल के कथा में मैंने कहा वो पीला रोग लग गया था, जॉन्डिस, सब बगल येलो देखा है, ग्रीन ब्लू ब्लैक कुछ नहीं, सब बगल एक रंग देखा है। कौन रंग देखा है? जिसको कावर की बीमारी, येलो। हम लोग के तो पता नहीं कितना रंग देखा है, सब रंग देखा है, पीला भी देखा है, लाल भी देखा है, सब देखा है। यहाँ बैठकर अगर देखोगे, जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो एक बार एक नाथ स्वामी कथा कर रहे थे, और कथा करते करते तो उसने बोला सीता मैया अशोक वाटिका में थी, और उस समय बताया गया अशोक वाटिका के जो फूल है वो इतना सफेद। जानम कहता हूँ हनुमान जी बेटा, हनुमान जी सही नहीं पाया, उठ गए, झूठ, एक सफेद नहीं रहा, सब लाल फूल था। अब हनुमान जी पास को तो सब जान की, तो हनुमान जी और एक नाथ स्वामी, अब दोनों में भेदभाव होने लगा। अब दोनों के राम जी के पास एक नाथ कहा प्रभु जो हमारी संस्कृतों में लिखा है मैंने वही गाया, हनुमान जी मुझे झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने तो अपने आंखी से देखा सब लाल रहा। तो मेरे राम ने निर्णय किया दोनों सही है, दोनों बोले वो कैसे? बोले तुमने जो लिखा है ना सफेद फूल सफेद है रहा, लेकिन हनुमान जी जो गुस्सा है इतना लाल रहा कि सब में लाल देखा, सब में कौन सी देखा है? सब में लाल ही देखा है। लेकिन दोनों सही है, अपने अपने दृष्टि से देखे। इसलिए प्रहलाद की दृष्टि में नारायण प्रीतिकार हो गया, और तुरंत प्रहलाद महाराज जी ने सब बच्चों को अब हरिनाम संकीर्तन कराने लगा। और शास्त्रों में बताया गया नाद, नाद जानते हो क्या है? नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म, सभी लोग बोले जब ये दोनों मिल जाए तो परम पुरुषोत्तम प्रकट हो जाए, नरसिंह प्रकट होने का समय हो गया। लेकिन उसके लिए दो मिलना जरूरी है, नाद ब्रह्म। नाद मतलब अरे हमारे सांप लोगों के लिए जब नाद बजाया जाए ना, सांप कहीं भी रही नहीं रुक पाई, निकली निकली निकली। और सुनो सांप ऐसे नाचे लगे, सांप भूल जाए कि उसके भीतर जहर भी है, भूल जाए। सांप नाचे मगर इतना नाचे कि वो बताया गया सफेद आए उसे पकड़ ले, भूल जाए कि हमारे भीतर कौन सी है जहर। और हमारा नाद है हमारा ताली, जब ठाकुर के भजन में ताली बजाओगे संसार भूल जाओगे। संसार जब भूल जाओगे तब बताया गया वो नाम ब्रह्म तुझे परमात्मा को प्रकट कर। ये दोनों का मिलन होना जरूरी है, नाद ब्रह्म और साथ साथ में नाम ब्रह्म, दोनों है। राम से बड़ा राम के नाम, और ये नाम मिल गया और साथ में नाद आने लगा तो संसार भूल गया, संसार
कि मैं लखपति, अरे मैं तो कई कथा करता हूँ, अभी याद करी पड़े, अरे तो रक्तका के घर है, टोंगा मासी है, ये तो कथा में सच्चे करता हूँ, जब भी कहीं कथा मैं तो भूल जाता हूँ कहाँ कथा कर रहा हूँ, कथा समाप्त पता लगा अरे सिडनी है, अभी तो यहाँ सिडनी में बैठे कि लबासा में बैठे कि जगन्नाथ जी के पास बैठे, नहीं मालूम होता है, एक कथा ही ऐसा है, भगवान के नाम और ये दोनों का मिलन होना चाहिए, नाद ब्रह्म और जैसे दोनों का मिलन हुआ, प्रहलाद ने शुरू किया ताली बजाकर हरि कीर्तन, और ऐसा हुआ सब बच्चे उसमें डूबने लगे, ऐसा डूबा सब बच्चे मगन हो गए। प्रहलाद ने सब बच्चों को बोला आंख बंद करो और सबको छुआ, देखो प्रकाश दिखा रहा है कि नहीं, बोले यही ज्ञानी के लिए परम प्रकाश है, यही प्रकाश है, गोविंद को देखना है। अब बच्चे लोग छोटे ना, वो लोग तो अनुभव करना चाहते हैं, अब तुम ध्यान से देखो उस प्रकाश के भीतर, आंखें बंद कर कर, कोई नहीं दिखाना चाहिए, वो प्रकाश दिखाना चाहिए, उस प्रकाश के भीतर तुझे मेरे कृष्ण श्याम सुंदर दिखाएंगे। और सब बच्चों को प्रहलाद ने छुआ, सबका अनुभूति होने लगा। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, प्रहलाद ऐसा संत है बताया गया है, उसके संग में सब एक रकम रंगे लगा। साधु ही तो अपना रंग नहीं, तब तो तुम कृष्ण का रंग चढ़ा पाओगे, अगर साधु तुम्हें वो रंग नहीं दी कैसे तुम जा पाओगे उसके पास, फिर साधु तुम्हें गाइड करी। इसलिए शास्त्रों में बताया, और उस समय क्या हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज गा रहे थे तो उधर से कौन, उधर से सन्ना मर का आया, देखो एक बच्ची लोग कीर्तन कर रहे कृष्ण भगवान के नाम, राम जी के नाम, मेरे राजा के शत्रु के नाम उच्चारण, एकदम डर गया, तूने जाकर रोकाने का प्रयास किया, प्रहलाद रुक तू, अब क्या है, वो तो नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म में लीन, जो नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म में लीन हो जाए उसका मन तो वहां है गोविंद के चरण में, तो उसको वहां से निकालना कड़ा बात है। हम लोग डूब पाते नहीं, तभी मुझे फोन जैसे मुझे याद आ जाए, फोन में वेट करो, हरे कृष्णा, बिकॉज़ हम लोग डूबे नहीं, मन मंगो चरण में जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे राम वो मंगो गोविंद के चरण तक पहुंच जाओ, तब वो आनंद की अनुभूति होगा, वो अमृत की स्वाद होगा जो तुम अपने अंतःकरण में करोगे। और जब तक वो मन वहां नहीं गया, खाली नाम उच्चारण, मन नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा। सब खेल तो मन का है, जीवा तो खाली उच्चारण करी, मन को वहां ले जाना है, मन वहां पहुंच गया, क्या शांति मिली। एक वक्त मेरे साथ था तो मैं जप कर रहा था, तो उसने बीच बीच में मुझे बोला, तो मैंने इसको बोला प्रभु जब तुम्हारे बगल में कोई जप करते है तो देखो जप कर रहा है तो उससे तुम संसारी बात नहीं पूछ सकते, यू हैव टू मेक श्योर ही इज चैंटिंग, तो तुम उसके संसार के बाद तुम्हें वेट करनी पड़ी, as soon as he finishes then you ask, we have to also respect that he is chanting। हम लोग को सरल लगे, क्योंकि हम लोग जब शुरू में जब लिए थे ना माला, प्रभु कौन सी बोली, जय श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे पकड़ी ना, तो ना केयरफुल रहा, तो केयरफुल नहीं पता नहीं कैसे बोले, वो लैक्सेटिव हो गया, फिनिश, उसको लिए ग्लास, पीस ऑफ ग्लास है, डायमंड है, डायमंड, सावधान रहना ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। और तुरंत बताया सन्ना मरकाया, वो तो जान गया इसके मन वहां चरण में चला गया, दोनों हाथ को रोके ताली बजा रहा था, दोनों जैसे हाथ छुआ एक प्रॉब्लम हो गया, समस्या, उसमें जो भक्ति था, जो रोमांच था, साधु छुओगे तो रोमांच तो भी हो जाओगे, वही इन्फेक्शियस हो गया, अब ये भी नाचने लगे, साधु की तरह ये भी नाचने लगा, सन्ना मरका नाच रहा है प्रहलाद के संगे, महत सेवन द्वार, महान साधुओं के संग में मुक्ति द्वार खुल जाए, और तामसी लोगों के संगे तुम्हारा नरक के द्वार खुले। कैसा लोग, प्रपंच जैसा लोगों के संग में, पॉलिटिक्स जैसा करने वाले लोगों के संगे नरक के द्वार खुली, तुम निर्णय करो तुम्हें कहां जाना है। इसलिए तुरंत क्या हुआ, हिरण्यकश्यप पहुंचे,
उसने सोचा देखिए कौन चीज हो रहा है, मेरे बेटा वहां पर कैसा है, जाके बताओ मैं आ रहा हूं। एक सिपाही पहले भेजा, सिपाही आज देखे संडा बनगा नाचे, सब नाचे, तुरंत दौड़े संडा के पास और उसको प्रयास किया रोकने के लिए कि महाराज आ रहा है। उसको जैसे वो रुक नहीं रहा है, वो तो प्रहलाद को छू दिया। कोई एक शुद्ध भगमुख देखत पातक हरे, स्पर्शत करम बिलाई, खाली साधु के मुंह देख लो या छू लो, पाप भीतर जल के रखो जी। तभी जब नाचा जाए ना, कोई इसके साधु लोग के बीच में धक्का लगते थे, अरे बाबा साधु छूते रही, कभी यहाँ धर दे यार, मैं तो छोटा से साधु लोग के संग में कभी इधर छू दे कभी यहाँ छू दे, कहीं छुआते रहा बाबा, कहीं ना कहीं छुआते रहा। मुख देखत पातक हरे, पाप तुरंत खत्म, और स्पर्शत कर्म मिलाई, वो जो अंदर के दुर्गुण है वो खत्म जल जाए। और तुरंत शास्त्रों में बताया गया, सिपाही ने अब संडा को छुआ, मर का जैसी छुआ हाथ रोका, अब वो रोमांच हो गया, भी नाचने लगा। बोला देरी हुई, क्या हो रहा है? एक और सिपाही भेजो कि मैं आ रहा हूं। दूसरा सिपाही देखा ये सिपाही नाचे, अभी जगह सिपाही रोकी, सो रोमांच इसमें। ये कम भक्ति का फैलाव होता है। इसने सुना उसको बताया, उसने सुना उसको बताया, ये फैलाव होगा, वो शुद्ध भक्ति का फैलाव होगा। क्योंकि भक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी कृपा, सीता मैया कृपा, श्री लक्ष्मी देवी का कृपा, उसका फैलाव होगा। और तुरंत क्या हुआ, नहीं जब वो भी नहीं लौटा, राजा समझ गया कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुरंत आए देखे पूरा माहौल एकदम डूबे हुए, सब हरिनाम कीर्तन, इतना क्रोधित हुआ अपने बेटा के ऊपर, और तुरंत गया और जबरदस्ती इसको पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ा। तो बताओ हिरण्यकश्यप को कुंजी से पकड़ा, कुंजी में प्रहलाद के हाथ पकड़े, उसको कुंजी में नाचे लगा। सिपाही उसके हाथ पकड़ी, वो भी कुंजी में नाचे लगा, ये उसके हाथ पकड़ी, वो भी कुंजी में। लेकिन बबुआ जब प्रहलाद के हाथ पकड़ी, तो क्या सुंदर से नई नाची। जानती हो प्रहलाद में करंट है भक्ति का, और बल्ब हम ठीक रहे तो बत्ती भरी, उस सबके बल्ब ठीक करा, लेकिन हिरण्यकश्यप के जरा बल्ब है, बत्ती नहीं भरा, क्योंकि करंट वहां गए नहीं, करंट जाए लेकिन भर नहीं पाए। सदा आप सब लेकर बैठे हो, अगर इधर व्यासपीठ से भक्ति के करंट आए तो सब वो करंट लेकर गले जाएगा। और तब प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार होने लगा, एक से एक अत्याचार। लंबी कथा है, उसको संक्षेप करें क्योंकि मूल रहस्य तक आना नरसिंह भगवान की प्रकट। और पहाड़ से फेंका गया, कहां से नहीं, ठाकुर टिल्ल कर दिए, आज भी है। सिमाचलम जाइए, भगवान ने टिल्ल कर दिया पर्वत, नीचे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठा। प्रहलाद ने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने आपने जो ब्रह्मा अवतार लिया था ना, और नरसिंह, मैंने ब्रह्मा अवतार नहीं देखा, मुझे देखना है, दोनों का एक रूप है। सिमाचलम जाइए, वहां पर उस पर्वत पर भगवान ने दो रूप लिया। और जब विशेषता बताया गया है, हमारा अक्षय तीर्थ आती ना, तो उस दिन चंदन निकाला जाता है, साल में एक रोज अक्षय तीर्थ चंदन निकाला, उस दिन चंदन यात्रा शुरू हो गई। लेकिन साल भर वो चंदन में इतना गर्मी, इतना गुस्सा कि इसको चंदन से ढाका जाए, सही नहीं पाया। मेरे भगत के ऊपर इतना कष्ट तुमने दिया। ये रूप जो ठाकुर ने लिया है, इस भयानक रूप फाड़ते जा रहा है, बंद नहीं, उसकी गुस्सा और बढ़े। जो ठाकुर के भक्त को सताने के प्रयास करेगा, उसको गिराने के प्रयास करेगा, भगवान को फाड़ डालेगा। ये रूप उसी के लिए, इसलिए शास्त्रों में बताया गया प्रहलाद के ऊपर अत्याचार के ऊपर अत्याचार। प्रहलाद से अंत में फिर पूछा गया कि हे प्रहलाद, तुम किसको भगवान, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन, किस परम लक्ष्य तुम क्या सोचती हो? भगवान मैं हूं। पिताजी भगवान तुम नहीं हो, तुम जन्म और मरण के चक्कर में तुम फंसे हो पिताजी।
तुम भगवान नहीं हो। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि क्या है तुम्हारा लक्ष्य, क्या? मैं भगवान हूं, सब मुझे भगवान मानते हैं, देवी देवता 33 करोड़ सब। 36,000 ईयर्स तपस्या किया, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वरदान पाए, ना दिन में मरो, ना रात, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र ना शस्त्र से। इतनी शक्ति लेकर आया, 33 करोड़ देवता उसके अधीन है। सूरज जब निकले तो पूछी हिरण्यकश्यप की जय, कितना पे मैं टेम्परेचर करूं? वो बोलेगा 20 डिग्री। सूरज कितना डिग्री से? वायु देवता ही बोले हिरण्यकश्यप की जय। महाराज कितना नोट्स पे चलूं? बोले थोड़ा ज्यादा नोट्स पे चलना, 50 नोट्स पे चलना। हिरण्यकश्यप की जय। अग्नि देवता ही हिरण्यकश्यप की जय। महाराज कितना आपके चूल्हा घर में कितना अग्नि दूं? एक एक देवी देवता उसके अधीन, और उसके बेटा निर्भय। बोले कौन ये निर्भयता कहां से आई इस तुम्हारे में? तो उसने बताया पिता, ये जो भगवान का भक्ति है ना, सर्वनाम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवा अर्चना वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदन इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति सनवलक्षणा। ये गोविंद के भक्ति के द्वारा वो शक्ति प्रवेश होता है। जिसको तुम स्मरण करोगे उसका शक्ति तुम्हारे में आएगा। लोहा आगी संगे आगी शक्ति आ जाता है। तो गोविंद के स्मरण मात्र से वो शक्ति आता है। पिता, जो शक्ति तुम्हारे में, जो समस्त जीवों में, वही शक्ति मेरे में, वो मेरे गोविंद की शक्ति है। एकांत भक्ति गोविंदा सर्वत्र तत्क्षणम। जो प्राणी एकांत गोविंद की भक्ति करते हैं वो अनुभूति कर लेते हैं, और उसकी अनुभूति में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वो प्रहलाद में आ गया, और प्रहलाद ने तुरंत निर्णय किया, और निर्णय करते हुए उसने कहा, पिता ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारा भगवान सर्वत्र है, सर्वात्र है, व्यापक है। प्रहलाद मुझे अभी बताओ, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? और जैसे कहा, और तुरंत कहने लगा, हे अभागा। क्या कहा? क्यों अभागा कहा उसके पिता? अभागा इसलिए कहा, तू राजा लड़का, हमारे बात में तुम्हें एक मिली, लेकिन तुम अभागा, हम तुम्हें जान से मारेगा, तुम्हें नहीं इसके मिले, तुम कितना अभागा हो ऐसे। लेकिन हमारे साधु सिखा रहे, प्रहलाद अभागा नहीं, हिरण्यकश्यप तुम अभागा हो। तुम्हें प्रहलाद समझा रहे, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? और शास्त्र में कहा गया, वो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे गोविंद कण कण में है, सब जगह है। कहां नहीं है पिताजी? सब जगह मेरे गोविंद। खंबा में है कि नहीं मुझे ये बताओ। अगर है तो मैं अभी जाकर अपना गदा ला रहा हूं, अभी गदा लाकर अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगा। अगर भीतर मिल गए तो मान भरूंगा। प्रहलाद ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना। पिताजी, जो प्रेमी लोग रहते ना, वो अपने गोविंद को कण कण में देखते हैं। जो कामी लोग हैं, जिसके आंखी में काम वासना ना, वो नहीं देख पाएंगे। नाम प्रकाश सर्वस्या योग माया समवृता। भगवान आगे भी खड़ा रही, योग माया के पर्दा रही, क्योंकि आंखी पर काम के पर्दा है, लेकिन जो प्रेम के पर्दा लगा दे तो उसके कण कण में घट घट में हरि का दर्शन हुई। प्रेम अंजना चरिता भक्ति विलोचनेना। भक्ति विलोचनेना, भक्ति में जैसे काजल लगाती ना, तो प्रेम लगा ली। अब उसको सब में वही दिखाए। जहां उसके नेत्र जाए, जहां जहां नेत्र जाए, तहां कृष्ण स्फुरे। अब उसको कृष्ण दिखा है। बाबा तुलसीदास जी के आंखी में सीताराम का प्रेम, इसने लिख दिया, सिया राम में सब में मेरा सीताराम। शिव पार्वती बोले राम के प्रेम में ऐसे डूबा। बोले देवी निज प्रभु मैं देखे ही जगत कैसे ही करे विरोध, मेरा राम है, सबके भीतर मेरा राम है। किससे लड़ूं, किससे झगड़ा करूं? इसलिए विशेषता तो ये प्रेमी की सोच समझ है। जो प्रेमी है उसकी आंखें दोनों है, बाप है बेटा। बाप के नहीं देखा है, बेटा देखा है, क्योंकि बेटा भक्ति में डूबा। यशति भक्ति भगवती किंचना। देवताओं के सब दिव्य गुण उस प्राणी में आ जाए। और बाप अहंकारी है तो
तो सब दुर्गुण, दंभो, दर्पण, अभिमानस्य, क्रोधम, प्रयुषम, हे बेचा, अज्ञानम च अभिजितस्य, वार्ता संपदम असुरीम, सब असुरीम, अहंकारम बलम दृष्टम, कामम क्रोधम च संश्रिता, मम आत्मा अपराधेषु अभ्यासु यज्ञा, मम आत्मा अपराधेषु, जो अहंकारी रहती है, काम क्रोध से भरा रहती है, दूसरा शरीर में जो परमात्मा बैठा उसको देख नहीं पाती, उससे नफरत करी, उससे द्वेष करी, उसकी बुराई करी, उसकी निंदा करी, जबकि उसके हृदय में भी वही परमात्मा बैठा है, वही गोविंद बैठा है। इसलिए शास्त्र में ऐसे वर्णन किया गया, ये असुरी वाले लोग हैं। सत्संग करते रहोगे तो ये असुर गुण हमें कैसे चढ़ नहीं पाएगा। और तुरंत बताएंगे प्रहलाद महाराज विशेषता पूर्वक कह तो दिया, पापा गया कौन सी लाए? गदा। और गदा लाने गया, अब प्रहलाद के आंखें में आंसू भर गए, बोले ये मेरे गोविंद, मेरे पिता को बोल दिया है कि आप सर्वत्र हो, सर्वदा हो, आप उसमें हो। बोले गोविंद आप आज नहीं रहेंगे तो आपके सर्वदा व्यापकता नहीं रह जाएगा, मैं फिर उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा। मैंने तो उससे कह दिया। और जैसे वो छोटा नन्हा सा बेटा ने ऐसे प्रार्थना बोला, वो मेरा नुकसान हो जाए, बट आपका वचन का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप व्यापक हो गोविंद, आप गटगट में हो। पापी सोचते हो वैकुंठ में इसलिए पाप कर रहे, लेकिन भगत सोचता है वो कण कण में है इसलिए पाप नहीं करते। राम साली के चिकन में भी देख ले मेरे गोविंद बैठा, इसको क्यों नहीं दिखा रहा है? कण कण में देखता है। वो भक्त के आंखें से देखो, भगवत दृष्टि से देखो। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया, ये प्रहलाद की सोच, प्रहलाद की दृष्टि ऐसा। और तुरंत बताया गया जैसे का मेरे गोविंद समझ गया कि कंक्रीट भरा हुआ है, इसमें भगवान कहां नहीं। तो प्रहलाद में विश्वास अभी भी है। तो प्रहलाद ने जैसे बोला, मेरे गोविंद ने अपने लाडले को आश्वासन दिलाने के लिए आवाज निकला है, शेर की धड़धड़ाहट की, और आवाज निकला गुरूर गुरूर गुरूर, और उस तंबे से आवाज निकला। प्रहलाद तो आनंद से भर गए। उसकी मस्ती, उसकी भक्ति की मस्ती कहां आई। भगवान उसके आश्वासन देने लगा, बेटा तू चिंता मत करो। और जैसे पिता श्री आया, पहला शब्द गुरूर बोला, क्योंकि गुरु के माध्यम से दृष्टि मिली, वो तार जोड़ी, तब भगवान के दर्शन हुई। इसलिए भगवान ने गुरूर बोला। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए? बलिहारी व गुरु की, जो पल पल राम रखा है। इसलिए तुरंत जैसे अपने गदा लाया, प्रहलाद मैं तेरा इस खम्भ को, तेरे भगवान को अभी मार डालूंगा। और जैसे प्रहार किया, और प्रहार जैसे इसमें लगा, तुरंत बताया गया है उसके भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। ना कोई तुमरे पिता कहावे, ना कोई तुमरे पिता कहावे, ना कोई जननी जाए, ना कोई जननी जाए। खम्भ फाड़ कर प्रकट हुए हैं, खम्भ फाड़ के प्रकट हुए हैं, खम्भ फाड़ कर प्रकट भये हैं। खम्भ फाड़ के प्रकट हुए हैं। आधा रूप धरे प्रभु नर के, आधा रूप धरे प्रभु नर के, आधा सिंह सुहाए, गर्जन सुन कर देवलोक में,
अखिलेषु चात्मनाम् अदृश्यतीति अदृश्यतीति अद्भुतोद्भावम् सम्भे सभायां न मृगयां न मनुष्य सत्यम विधातुम निज हृदय भासिताम। अपने भक्त को वचन को पूरा करने के लिए बताया गया, ठाकुर खंभा फाड़ के निकला, मुखारविंद शेर जैसा, उसके एक एक निज अंग मानव जैसा। और शास्त्रों में ये भी बताया, भगवान ने ऐसा आवाज किया, ऐसा आवाज, धरती कांपने लगी और धरती कांपने लगी, आवाज हुआ, देवता भागे अपने अपने जगह, सब भागे। और शास्त्र ने भी कहा, भगवान के पास समय नहीं कि वो माई और बाप को लाए, उसके पास समय नहीं, इमरजेंसी अवतार है। इसलिए सास कहते, ना कोई तुम्हारे पिता कहलावे, ना कोई तुम्हारे पिता कहलावे, ना कोई जननी जाए, ना कोई जननी जाए। खंभ बाढ़ के प्रगट भय, खंभ बाढ़ के प्रगट भय, माता रूप धरे प्रभु नर के, अदृश्यतीति अद्भुतोद्भावम् न मृगयम् सम्भे सभायां न मृगयम् न मनुष्यम्। और जब प्रकट हुआ, हिरण्याकश्यप को दोनों हाथ से पकड़े और हाथ को पकड़ते हुए उठाकर अपने जंगा में और घीसते हुए द्वारी पे गया। और जैसे भगवान इतना क्रोधित रूप में, लेकिन अंदर एकदम नरम था, एकदम नरम, एकदम नरम। कहा जानते हो? वो जाने प्रहलाद के बप्पा है। किसके बप्पा है? जैसे अम्मा है, अम्मा बेटा दौड़े, दौड़ के रिदास दौड़े जाए ना, रास्ता भी चल दे। अम्मा बोले बेटा नहीं, डोंट गो देयर। फिर दौड़ के फिर दौड़ के जाए, मोटर चले। रात्रि बोला नहीं रिदांश, नो मोर। तीसरा दिन फिर रिदांश, आई विल स्मैक यू। फिर दौड़ा, चौथा दफा दौड़ा, भैया एक लपड़ खींच के दी। यहाँ पर तो एकदम लाल हो गई रिदांश। लेकिन मैया को सही धक्का लग जाए, उतना चोट नहीं लगा जो लपड़ मारी। इस मैया को बहुत चोट लगा, लेकिन वो लपड़ में उसके प्रेम है, लपड़ में उसके प्रेम है। साधु लोग अपने शिष्य को सही मार्ग देते हैं, उनके बुरा मत समझना। आप कोई जगह अनुचित करोगे, तुम्हें मार्गदर्शी करेंगे। वो अपना मान सम्मान के लिए नहीं जी रहा है, वो तुम्हें परफेक्शन पे लाएंगे, तुम्हें काम की तैयारी कराएंगे, so that this is your last birth। साधु को ऐसा कहो, जो साधु यस वेरी गुड, तुम कहीं में पैसा देते रहना, वेरी गुड, पैसा देते रहना, वो साधु नहीं है। सच्चा साधु उसकी सही मार्ग दी, अपने शिक्षण भी करी, संयम भी सिखाई और सही तरह से तैयार करी। जो भाग जाता है बीच में, उसकी फिर से लौट के आए पड़ी। They have take my words, they will have to come back, they will have to come back। उसका ये अंतिम जन्म नहीं हो पाएगा। मोह से अधिक संत कर लेखा, मेरे कृष्ण ने बोला, जो भक्ति के तार जोड़ने वाले लोग हैं, उन्हों के निरादर करोगे, तुम अपन अनुचित कार्य जो है उसको ठीक करो। वो अपने गुरुता से गुरु बने हैं, अपने तपस्या से वहां बैठे हैं, तुम्हारे पल से उन्हीं की तुमने बनाया हो, इसलिए विशेषता पूर्वक समझो। इसलिए भागवत के पन्नों पे बोला गया, न
नरसिंह भगवान ने जब प्रकट हुआ, आप सभी लोग विशेषता पूर्वक जानते हैं कि भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए थे तो विशेषता यही था, प्रहलाद जी आए उस जगह पर और वहां पर सब देवी देवता आने लगा। प्रहलाद से कहा, बेटा आप बताओ ये दिन है कि रात? बोले, प्रभु संध्या, ऊपर है कि नीचे? तुम्हारा पापा गोद में, न भीतर ना बाहर द्वारी, ना अस्त्र ना शस्त्र ना खून। नरसिंह भगवान इतना क्रोधित हुआ था क्योंकि जब उसके भक्त ऊपर कोई आरोप करे, कोई से बताया गया है उसके आक्रमण करे। मेरे भगवान ने गीता में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांति निगच्छति कुन्तेया प्रति जना नामे भक्त। मेरा भक्त को कोई नाश नहीं कर सकता है। इसलिए अगर वो सोच कोई के भीतर है कि मैं उसको गिराने जा रहा हूं, निकाल कर फेंक देना। Indirectly you are going to take a challenge with Krishna. Don't ever do that. कि मैं इसको अपमानित करूंगा, मैं इसको निंदा करूंगा, बुराई करूंगा, कभी भूल के नहीं करना। भगवान फाड़ के धरती और जितना उसको फाड़ते जा रहा है वो और फाड़ते जा रहा है, अपना क्रोध और प्रकट करते जा रहा है, और प्रकट करते जा रहा है। ये रूप एफिशिएंसी रूप है, सबको बताने के लिए कि मैं सर्वदा हूं, सर्वव्यापक हूं। आई एम एवरीवेयर, मैं सब कुछ सुन रहा हूं। कभी लोग पॉलिटिक्स बात करते, बुराई करते, किसी की खींचातानी नीचे गिराई की, मत करना। मैं भीख मांग रहा हूं, डोंट एवर डू, डोंट एवर पार्टिसिपेट। ऑलवेज अपने निर्मलता भक्ति अंतःकरण में जाओ, अपने आप को बुलंदी पे ले जाओ। ये लड़ाई हिरण्यकश्यप प्रहलाद की खड़ी नहीं है, ये लड़ाई तमोगुण और सतोगुण का है। जब इन दोनों में लड़ाई होती है, सतोगुण का विजय होगा। जिसका विचार तामसिकपन है वो उसका घटक होगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग में। और जो सतोगुण में उसके कर्तव्य की अपना सतोगुण को और बढ़ाओ। तुम इस पर ध्यान नहीं दो, ये तमोगुण वालन पर ध्यान नहीं दो। तुम्हारा लक्ष्य वहां नहीं, तुम्हारा लक्ष्य उस परम गति का है। अपनी सात्विकता बढ़ाओ, क्योंकि जब सात्विकता बढ़ाओगे गोविंद प्रकट होकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए विशेषता पढ़ो। सब देवी देवताओं प्रकट हुए, फाड़ डाले उसको, और ऐसा फाड़ कर अतली निकाल कर ऐसे भगवान नरसिंह पहन लिए, अतली पहन लिए उसको, और अभी भी फाड़ रहा है, लहू पी गए। उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हूं भक्तन कर दास। तो मेरी जो भगत है, मेरे शरण लिए, उसको आप उंगली नहीं उठा देना। ना मैं उठा सकता हूं, ना आप उठा सकते। जो ऐसा किया उसको नतीजा भरना पड़ेगा। बुढ़ापा जब आएगा उस दिन तुम याद करोगे कि रासबिहारी प्रभु कथा में कुछ समझाए, वहां कोई नहीं खड़ा रहेगा, उस दिन पछतावा रहेगा। इसलिए शास्त्र में कहा, सब देवी देवता खड़े हो गए, जय जयकार होने लगा। नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की जय। और ऐसे जय जयकार होना फैलने लगा, जय जयकार। लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। याद रखना, गुरु अंदर से बहुत सॉफ्ट है। कभी कभी मैं सोचता हूं, एक लीडर हूं, कितने लोगों को मार्गदर्शी बनता हूं। अंदर मेरा बहुत सॉफ्ट है, कभी मैं किसी से ना बोलने वाला हूं, लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं। मैं अपने काम पर बोलता हूं, मेरे पास 54 साल मास्टर्स कर लोग काम करते मेरे लिए। मैंने उन लोगों को समझने बोला, आई एम नॉट अ गुड लीडर। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा सॉफ्ट हार्ट है। तुम नहीं करेगा, हम करेगा, लेकिन तुम उसको लेकर बैठना नहीं। यू टेल मी, नहीं करे सो इट्स ओके, डोंट डू इट, बट मुझे बता देना। आई एम नॉट अ गुड लीडर, हम कुछ बोले नहीं, देख लेगा। बट जो मेरे प्रिय लोग हैं, मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसका अंतिम जन्म रहे, लास्ट टाइम। एंड हम आचार्य बने, दूसरे हमारे उदाहरण फॉलो करें, क्योंकि कई लोग नैनी यात्रा को देखकर भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। और ये जो चिंगारी कहां नहीं फैला है,
बहुत फैल गया। कैसे जानोगे कि हमारा भक्ति सही चल रहा है कि नहीं? क्या मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं? जय विजय ने 4 कुमारों को रोका अंदर जाने से, तो गलती किसका? 4 कुमार की कि जय विजय का? आप बताइए किसका गलती? 4 कुमार जाना चाहते, यही जय विजय, यही कौन बने? हिरण्यकश्यप, हिरण्ययक्ष, यही फिर रावण, कुंभकर्ण, यही फिर कंस बताया गया है, शिशुपाल और नंद बकरी। तो गलती किसका था? 4 कुमार का कि गलती किसका? कौन अपराध किए थे? अपराध कौन किए थे? कैसे जानोगे कौन अपराध किए? कैसे जानोगे अपराध? बोले कैसे जानोगे? जब तुम्हारा भजन से रुचि चला जाए, तुम्हारा सत्संग से रुचि चला जाए, तुम्हारा हरि कथा से रुचि चला जाए, तुम्हारा हरि नाम संकीर्तन से रुचि चला जाए, समझ जाना कोई जगह अपराध कर रहे हैं। उदाहरण जय विजय, परिणाम कौन सी हुआ? राक्षस बने, हिरण्ययक्ष, हिरण्यकश्यप। खाली उतना नहीं, दूसरा जन्म में राक्षस बने। खाली राक्षस नहीं, संतों को सताने लगे, संतों के भजन में बाधा करने लगे। 4 कुमार, उनके मन में संसार बसाए नहीं, वो तो ऊपर उठ जाए, वो गोविंद के पास जाए, मुझे संसार से कोई लगाव नहीं। इसलिए बोलने का प्रयास, ये एक गलती के बाद वो अपराध किए जय विजय, भगवान के धाम में तुम रोक नहीं सकते हो। इसलिए वो अपराध के परिणाम हुआ कि एक जन्म में उसको राक्षस बनना पड़ा, फिर वो गिरते गए और गिरते गए, फिर एक जन्म में नहीं गिरोगे। वैष्णव के अपराध से तुम बहुत जन्म में गिरो, फिर तुम्हारा रुचि सब में जाते रही, सब छीन हो जाएगी, जो कमाया वो सब चला जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद जब पढ़ोगे, वृत्रासुर एक असुर है, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया। पार्वती को देखकर पार्वती जंगा पे बैठी थी, हंस दिए थे। पार्वती सुना दिया चित्रकेतु को, राक्षस बन जाओ, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था। राक्षस होकर अंतिम समय पर दादाजी के हड्डी, एक मुनि के हड्डी से इंद्र वार करने जा रहा है। जानते हो वृत्रासुर ने क्या बोला? तो हे इंद्र, ठहर जा, मैं अपना स्तुति बोल दूं अपने गोविंद के प्रति। क्या सुंदर स्तुति, मर रहे राक्षस, लेकिन स्तुति कर रहे क्योंकि अपराध नहीं किया था। और उसने प्रार्थना, अहम हरे तवा पदैकमूला दासन दासा, भगवान ने तुम्हारा दास के दास बनना चाहता हूं, ये मेरी मांग है। वो तो भक्ति में आगे बढ़ गए। इसलिए कभी कोई वैष्णव का निंदा करना, और जो प्राणी भक्ति को इज्जत करता है, हर भक्त को भी इज्जत देगा। और कभी कुछ अनुचित हुआ तो अपने मन को समझाना, वो मेरे बड़े लोग हैं, सिर्फ तुम्हें सही मारन, उनके दिल में तुम्हारे प्रति कुछ जलन ईर्षा नहीं है, वो तुम्हें सही करने के लिए बता रहे, वो तुम्हें अपन मान रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन करते हुए, उस मार्ग से निकलते हुए शास्त्रों में बताया गया कि आज भी भगवान कण कण में व्याप रहा है, घट घट में व्याप रहा है। सूर ने फिरे कन मांगत, पर पे सूर स्वाद कहां। आज अनेक सूर लोग होंगे, भजनिया होंगे, नीचे कितने सूरदास के भजन लेकर घूम रहे, पर पे सूर स्वाद कहां, ताल मजीरा बजाती फिरी, पर मीरा जैसे मरजत कहां। रामायण ने कितनों ने लिखे, पर तुलसी जैसा चाहत कहां। नरसिंह बसे प्रतिखमन में, बट तारन को प्रहलाद कहां। लेकिन नरसिंह आज भी कण कण में है। अपन सात्विकता बढ़ाओ, सदाचार बढ़ाओ, और प्रहलाद की तरह पुकारो तो आज भी नरसिंह तैयार है आपके लिए प्रकट होने के लिए। और आज के दिवस आप सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो
नमस्ते जसे नमस्ते जस्ते जसे नमस्ते जसे अबीर आविर्भाव ब्रजनाका ब्रजदमस्तरा कर्माशयं रंधया रंधया तमो ग्रस ग्रस स्वाहा अभ्याम अभ्यमात्मानि भूयिष्ठा ओम शरणो। हे मेरे नरसिंह, आपके नाखून इतने शक्तिशाली, तेरे हृदय में भयंकर राक्षस लोग आ गए। वो अहंकार रूपी राक्षस, वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, वो मद, वो ईर्ष्या। हे नरसिंह, आप नाखून से उसको फाड़ डालिए। मुझे संसार की भोग की इच्छा है। हे नरसिंह, अपने नाखून से फाड़ डाल दीजिए। मैं अज्ञानता में हमेशा फंस जाता हूँ। तामसिकपन चला जाता है। तमो ग्रस ग्रस स्वा, मुझे उस तामसिकपन से निकालिए नरसिंह। अभ्यम अभ्यम आत्मानि भूयिष्ठा ओम शरणोम। हे नरसिंह, मुझे अभय कर दीजिए। अभय वही होता है जो संसार में दुई नहीं एक देखता है, सब में कृष्ण देखता है। नारायणा अयं धीरा, शास्त्रों में स्वार्थ परमार्थिना जगत धर्मयम लोका कामुका कामिमयम, सब में सिर्फ एक देखता अपने नारायण को। इसलिए प्रहलाद की भक्ति हम सब में चले, उसके साथ साथ में चलते। मेरी लग, शास्त्र में कहा गया, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया या नरसिंह भगवान, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी दिया क्या जाने। मुझे मिल गया छवि लगी मैंने शाम की जब से, कोई बावरी बावरी बावरी, कोई बावरी मैं तो तब से। एकांत गोविंदा भक्ति एकांत अनन्यता एकाग्रता, और फिर बनता इसे कोई बावरी मैं तो तब से। पानी प्रेम की डोर मोहन से, जब भगवान के साथ जोड़ लिया रिश्ता, प्रहलाद ने जोड़ा, तब क्या हुआ? नाता तोड़ा मैंने जगत से, ये कैसी पागल थी, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी मोहन की सुंदर सुरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं हुई बावरिया,
मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का हर दम अब तो रहूं मस्तानी। लोग दुनिया को हृदय में गलगल में देंगे, बॉलीवुड के नाचे लगी। हर दम अब तो रहूं मस्तानी। अरे बाबा, तुम के नाचे लगा। लोक लाज सब किए बिसरानी, वो सब तरफ हम गया। लोक लाज सब किए बिसरानी, हर दम अब तो रहो मस्तानी। लोक हो संभाली, हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, खुशी के गीत, दुनिया का जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया का जाने। मोहन मेरे ऐसी बंसी बजाए, मोहन ने ऐसी बंसी बजाए। अपने अपने सुध बिसरानी, गोप गोपियाँ भाग आए। अपने लोक लोक लाज कुछ काम न आए।
दिखाओ। देखिए मेरे उल्लू कैसे दंडवत कर रहे हैं, हरि बोल। हमारे उल्लू देखिए, मेरे उल्लू देखिए, ऐसे ऐसे मेरे उल्लू ने जैसे दंडवत किया, मेरे भगवान ने हाथ फैलाकर उठाया, गोद में बैठाया और जानते हो मेरे भगवान नरसिंह के रूप में चाटने लगा और ऐसे चाटा, ऐसे चाटा। चाटने के बाद में मेरे भगवान ने कहा, प्रहलाद बेटा मुझे क्षमा कर देना, अगर आने में देर हुआ क्षमा कर देना, तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार हुआ, तुम्हारी कोमल शरीर है, तुम्हारी कोमल शरीर को ये लोग कष्ट पहुंचा है, बेटा मुझे अरे ठाकुर जी क्षमा मांग रहे, ठाकुर जी आज अपने भक्त से क्षमा मांग रहे। इसलिए शास्त्र कहते कभी लक्ष्मण मोहन जब से, कभी लक्ष्मण मोहन जब से, कोई बावली मैं तो तब से, समझो आओ बांधी से बची गोल मोहन से, बांधी से बची गोल मोहन से, बांधी से बची गोल मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जगत से, नाता तोड़ा मैंने जगत
कारण ये है कि भक्त सदैव मेरे गोविंद के हृदय में बैठे हैं। बोलिए भक्त वत्सल्य नरसिंह भगवान की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। साथ बोले गुरु और प्रहलाद जी को चाटने के बाद में क्षमा मांगे, बोले बेटा मांगो मुझसे और मुझसे कुछ मांगो। आप लोग खड़े रहिए और जानते मेरे प्रहलाद ने क्या मांगा? एक चीज बोला, एवं जनाम निपतितनाम प्रभावे कूपे कामनुकामं प्राप्तम यत् संगत कृतवदात्मा सिन सुरसेन भगवान गृहीत्वा स्वहं कत्यां विसर्जनुकृते सेवाया। जानते हो प्रहलाद ने क्या कहा? सबको जानना पड़ेगा। प्रहलाद भगवान से कहे, प्रभु मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, मैं देवर्षि नारद को नहीं भूल पाऊंगा। मेरा तार हरि से मिला दे, ऐसा कोई मेरा तार को हरि से मिलाने वाला नारद रहा। अगर वो नारद नहीं रहता मुझे आप नहीं मिलता ठाकुर। मैं सदैव उसका ऋण रहूंगा, मैं उसकी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा और जानते हो अगर प्रहलाद राजा के लड़का थोड़ा से घमंड देखा, मैं नरसिंह नहीं आती। वो सब देवी देवता प्रहलाद लुके कि देवी देवता के आगे हम कहाँ आए। वो लुक के कोना खड़ा और भगवान किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद के आगे। वो सदाचार नहीं छोड़ा, वो सदाचार, वो नरमता, वो दीनता मेरे प्रहलाद नहीं छोड़ा। और मेरे भगवान को भनक पड़ जाए, जैसे पूतना ही ना मेरे भगवान को डिटेक्ट हो गए। पूतना व्हाट शी इज डूइंग हियर, सुकने गाइस राम जी के डिटेक्शन हो गए। सुकने का व्हाट शी इज डूइंग हियर। अगर थोड़ा से अभिमान आ जाए तो मेरे गोविंद के हृदय में डिटेक्शन हो जाए। लेकिन उसने देख लिया प्रहलाद में कितना नरता हुआ, पुनः खड़ा, ऐसा वो दीनता। वो राजा पुत्र के लिए नहीं प्रकट हुए, धन के लिए नहीं, महल के लिए नहीं, वो भक्ति देख के प्रकट है। बस भैया भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण खानी, ये भक्ति स्वतंत्र है। करो तो अच्छा से करो, कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं तो कोई फायदा नहीं हुई। तुमने बहुत कुछ छोड़ कर आया, लेकिन यहाँ कर चक्रव्यूह नहीं फंस जाना, उसको सदैव बरकरार रखना। अच्छे भक्तों लोग संग में रहना, जो रात दिन डूबा रहते और उनके संग में हो जाओ। आप भक्ति के रंग में रमाते रहोगे और आपका जो फ्लाइट है, जैसे हमारा नेडी यात्रा का फ्लाइट आज कितनी आंदोलन कर दी पूरे फिजी में, महाप्रसाद कैसे वितरण हो रहे हैं, कितनी भारी तादाद से एकादशी प्रसाद वितरण हो रहे हैं। आज नेडी यात्रा के पास 3-3 रेस्टोरेंट, सब भक्तों उसको कैसे एक अलग अंदाज से उड़ा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड में भी कोई सब नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। और हमारा यात्रा उड़ान कर रहे हैं, इसका अर्थ है सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। बस वही नरमता करुणा लेकर वो गोविंद के हृदय में भनक ना पड़ पाए कि हम लोग के हृदय में कोई अभिमान आ गया। कोई अगर गाली दे तो हंस कर सहना, दूसरी गाली लिख के दे देना, बोले बातें बोल देंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलना, इसके कुछ नहीं बोलना। और विशेषता एकता बनाए रखना, ये एकता जो है ना, ये हमारे यात्रा को बहुत कुछ ले जाएंगे। जो इधर उधर भटके हैं वो भटकते रह जाए। और विशाल से आज नरसिंह भगवान के चतुर्दशी है, मेरा तो यही तमन्ना है हमारे जितने साथी लोग साथ में सदैव लोग साथ में रहकर एक जगह पर, उस यात्रा में वो जगह पर कोई उस यात्रा के भीतर दुनिया को कुछ सीख देना है। हम लोग को निधन होने से पहले we have to teach what is the real सदाचार, what is the love of devotees। हम लोग सीख देंगे। आज जो सही बहुत कम मिल रहा है देखने को, वृद्ध हो गए जाओ, पता नहीं तुम्हें कौन देखी। हमारे जब आप वृद्ध हो गए तो भक्त आपके बगल में आपके साथ में संगठन खड़ा रही आपको धाम भेजने के लिए। ऐसा ही यात्रा रहेगा। उसी के साथ साथ में हमारे रक्त प्रभु उनके सब परिवार के लिए जोरदार ताली।
विशाल कर बस। और आज बड़ी दूर से नैनीस बाहर से पूरे टीम आए हुए हैं। अनंत प्रभु, अखिलेश्वर प्रभु, अमृता जी, द होल टीम के लिए अपने हृदय से अनेकों धन्यवाद देते। और मुकेश की बेटा भी आए, शामल जी, थैंक यू सो मच। और विकास निविया फ्रॉम कहाँ पर कह रही थी, नरोको से आई है। जानते हो अभी हाल ही में मैं एक प्रवचन देने गया था। नीलू कहाँ रहते, नीलू कहाँ रहते, नदादी। और तो ये माता जी लाइव देख रही थी प्रवचन लाइव सुनी रेस्टोरेंट में। मैं जब रेस्टोरेंट आया ये कोड पर गिर गई। प्रभु थैंक यू जो आप मुझे नरक से निकाला। प्रभु थैंक यू, तो हम भी वही खुश रहा। तो थैंक यू सो मच and thank you to the entire Nandi Yatra team. Thank you so much. Mother's Day. And अब वो बालाजी नहीं है, उसका नाम जानते हो ना क्या है उसका नाम? सोनक नंदा दास की सनक दास प्रभु की। और बालाजी आप सभी लोग जानते हैं, इतना अच्छा डिवोटी, उनके माँ भी आई है। We are so proud, so honored। मैया जी के लिए भी जोरदार था। ये लोग तो बचपन से भक्त है, छोटे से भक्त है। इनका पति जो है बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा। He was my very great friend। इतना बता ही नहीं सको। मैंने उनके मृतक पे यही बोला था कि जानती हो ये तिरुपति बालाजी के जा रहे थे दर्शन के लिए, लेकिन वहां से श्रीलंका पहले गया। लेकिन श्रीलंका से इसको तिरुपति जाना है, तो तिरुपति बालाजी बोला तुम नहीं आना, ठहरो मैं आ रहा हूं तुझे ले जाने। तिरुपति से भगवान गया श्रीलंका और उसको उठाकर सीधा गोलोक धाम ले। मुझे याद है इतने डिवाइन फैमिली है, लोग बहुत आनंद हुए, सब आए, सभी भक्त लोग आए। थैंक यू सो मच। तादाद में 3 रोज का जो विशेष जो नरसिंह कथा है अंत में, इसके बाद में प्रहलाद की स्तुति चलेंगे बहुत है। जो बिहान आपको मधु माता जी के जन्म दिवस पर ये कथा मिलेंगे। फिर उसके पश्चात में हमारे अखिलेश प्रभु के जो बेटा है अभी, उसका बेटा का जन्मदिन है मंगलवार को। वहां पर भी आपको ये सब दिन कथा भागवत की रस मिलेंगे जो शायद आप कभी नहीं सुने। उसके साथ साथ में चले हमारे रक्त प्रभु नरसिंह प्रार्थना करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, राधे राधे
उपासक लक्ष्मी नरसिंह भगवान के प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल्य नरसिंह देव की प्रेम से बोलिए प्रहलाद महाराज के जय विश्वपाद परमेश्वर विचार स्तुतिमान के भय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की